एक हार्मोन होता है हमारी बॉडी में, दैट इज मेलाटोनिन। कौन सा ग्लैंड सिक्रीट करता है? पीनियल ग्लैंड। पर चलो ये साइंस वाले थे, इन्होंने फटाफट से बोल दिया क्योंकि ये कनेक्ट कर पाए। अब हाँ, यस, स्लीपिंग पैटर्न्स को हमारी ये डिसाइड करता है, जिसको आप बोलते हो सर्केडियन रिदम। पक्षियों को देखना, ये रात को टाइम से सो जाते हैं, सुबह टाइम पे उठ जाते हैं, फिर चहचहाते हैं बाहर, तो उनका जो सर्केडियन रिदम है वो बैलेंस्ड है। तभी बोला गया जितनी भी आप स्ट्रीट लाइट्स वगैरह लगाते हो तो ये नहीं लगानी चाहिए, इससे जो सर्केडियन रिदम एनिमल्स का हो गया, बर्ड्स का है, ये डिस्टर्ब हो जाता है। अब यहाँ पे ह्यूमन बीइंग्स का जो मेलाटोनिन की वजह से सर्केडियन रिदम मेंटेन रहना चाहिए था, वो बिगड़ चुका है। अब कईयों की शिफ्ट्स होती हैं, जैसे नाइट शिफ्ट दे रहे हैं, इवनिंग शिफ्ट दे रहे हैं, तो वो तो रात को सो ही नहीं पाएंगे, कायदे से सोना तो रात को ही चाहिए था, तो यहाँ पे मेलाटोनिन सप्लीमेंट्स लिए जाते हैं। अब डॉक्टर की रिकमेंडेशन के बिना लोगों ने मेलाटोनिन सप्लीमेंट्स लेने शुरू कर दिए हैं, और जिसकी वजह से बहुत से नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस आ रहे हैं। जैसे एक साइड इफेक्ट निकल के आ रहा है, मूड स्विंग्स होते हैं, चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा हो जाता है, बोलते हैं ना नींद पूरी नहीं हुई थी इसकी, इसलिए चिड़चिड़ा हो रखा है, बच्चों के कॉन्टेक्स्ट में बोलते हैं। तो ये जो मेलाटोनिन है, इसका क्या रोल है? आपके स्टेट लेवल एग्जाम में सिर्फ इतना ही पूछा जाएगा कि कौन सा हार्मोन है जो सर्केडियन रिदम को मेंटेन करता है, तो आंसर रहेगा आपका मेलाटोनिन। या ये पूछा जा सकता है कि मेलाटोनिन को कौन सा ग्लैंड सिक्रिएट करता है, तो आंसर आ जाएगा पीनियल ग्लैंड। पर उस टाइम पे पिट्यूटरी भी होगा ऑप्शन में, तो कंफ्यूजन होता है, अभी याद कर लो पीनियल ग्लैंड। ये हमारा एंडोक्राइन सिस्टम होता है। एंडोक्राइन सिस्टम में बड़ी सारी ग्लैंड्स होती हैं, और याद रखना ये डक्टलेस होती हैं। डक्ट को आप एक पाइप की तरह सोच सकते हो, एक पाइप जिसके थ्रू पानी जाता है। वैसे हार्मोन्स होते हैं, इनको किसी पाइप की जरूरत नहीं होती। जैसे मान लो ये वाला पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये अपनी सिक्रीशन करेगा, रैंडम सिक्रीशन करेगा, कोई पाइप यहाँ पे नहीं लगी होगी, और डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम के अंदर उसको डलवा देगा, फिर ब्लड कैरी करके जाता है हार्मोन्स को, मतलब ये लिक्विड फॉर्म नहीं होता। अभी तो मैं बता ही रही हूँ ना, हाँ, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, तो इनको बोलते हैं डक्टलेस ग्लैंड्स। और ऐसी ग्लैंड जो क्या सिक्रीट करती हैं? हार्मोन। इनको अपने किसी पाइप की, सेपरेट पाइप की या डक्ट की जरूरत नहीं होती, ये डायरेक्टली अपनी सिक्रीशन को कहां पे डालते हैं? ब्लड के अंदर, और फिर ब्लड कैरी करके जाता है जो भी उसकी डिजायर्ड लोकेशन होती है। अब जैसे सबसे ऊपर आता है आपका हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस को बोलते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। ये जितने भी अब मैं यहाँ पे स्टेटमेंट्स बोलूंगी, कुछ पेपर में आ रखी हैं, कुछ आ सकती हैं, तो ढंग से सुनना है। हाइपोथैलेमस मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, तो कोई मास्टर ग्लैंड भी होता है विच इज पिट्यूटरी ग्लैंड, ये होता है आपका मास्टर ग्लैंड। तो इसका भी जो मास्टर है वो हाइपोथैलेमस पेट है। अब पिट्यूटरी, जैसे स्कूल में होते थे प्रिंसिपल, देन उनके अंडर आगे वाइस प्रिंसिपल, तो सेम काम इनका भी रहता है। हाइपोथैलेमस ऑर्डर करता रहता है पिट्यूटरी ग्लैंड को कि आपने अब क्या क्या काम आगे चल के करवाना है, करवाएंगे ही दोनों, पर हाइपोथैलेमस ऑर्डर दे देगा पिट्यूटरी ग्लैंड को, और फिर पिट्यूटरी ग्लैंड लगभग सारी बॉडी को कंट्रोल करवाएगा। फॉर एग्जाम्पल, कोई बच्चा है जिसकी उम्र अभी 10 साल की थी, पर जैसे ही वो अपने टीनेज को हिट करेगा, एडोलसेंट की तरफ को चलेगा, तो उस टाइम पे जो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसको मैसेज करेगा हाइपोथैलेमस कि इसके अंदर जो सेकेंडरी कैरेक्टर्स हैं, जैसे बियर्ड आ जाएगी, दाढ़ी मूछें निकलने लगेंगी उस लड़के की, गर्ल्स के केस में मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाएगी, तो किसने कंट्रोल करा? हाइपोथैलेमस ने मैसेज दिया पिट्यूटरी ग्लैंड को। पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रीट करेगा, और जो टेस्टिस और ओवरीज हैं वहां पे स्पर्म एंड ओवम रैंडमली सिक्रीट करवाएगा। मतलब यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, इनडायरेक्टली यही दो इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स हैं जो बाकी सारे ग्लैंड्स को कंट्रोल करते हैं। अब यहीं पे एक छोटी सी ग्लैंड है जिसको बोलते हैं पीनियल ग्लैंड, और ये पीनियल ग्लैंड सिक्रीट करता है कौन सा हार्मोन? मेलाटोनिन। और मेलाटोनिन कंट्रोल करता है हमारी स्लीप वेक साइकिल को, जो कि आज के टाइम पे मैक्सिमम जनता की बिगड़ के रखी हुई है ना। होता है ना ऐसे कि रात को जल्दी भी सो गए, सुबह तक भी सोए रह गए, कभी 14 घंटे की नींद कर ली, कभी 12 घंटे, कभी सोए नहीं, तो वो सारा जो पैटर्न है वो डिस्टर्ब है। कितनों का यहाँ पे सर्केडियन रिदम बिल्कुल बैलेंस्ड है? बहुत कम। बाकियों का थोड़ा उलझा हुआ है, ऐसे चल रहा है साइन वेव की तरह। अच्छा, सारे उजड़ गया है, चलो ठीक है। तो मतलब यहाँ पे पीनियल ग्लैंड जो है वो डिस्टर्ब हो रखा है, मेलाटोनिन प्रॉपर्ली सिक्रीट नहीं हो पा रहा, और ऊपर से ये जो मेलाटोनिन होता है ये सिक्रीट होता है नाइट टाइम पे सबसे ज्यादा, मतलब इसको जो लाइट है वो कम चाहिए होती है, तभी ये प्रॉपर्ली सिक्रीट कर पाता है। तो आज के टाइम पे लाइट वगैरह जगी हुई है, आपके रूममेट्स होते होंगे, आप सोना चाह रहे हो, वो बोल कि नहीं मैंने पढ़ना है, तो लाइट ऑन रह जाएगी, तो मेलाटोनिन दोबारा से सिक्रीट होना कम हो जाता है, क्योंकि लाइट की जो वेवलेंथ चलेगी यहाँ पे अराउंड 400 से 500 नैनोमीटर के आसपास, उसमें मेलाटोनिन प्रॉपर्ली सिक्रीट नहीं हो पाता। अब हमारे बॉडी के ही अंदर एक और एंजाइम भी होता है जिसको बोलते हैं सेरोटोनिन एन ट्रांसफेरेज। अब ये जो एंजाइम
एज लग गया ना इसमें, तो समझ लेना यहाँ पे एंजाइम की बात हुई है। ये एंजाइम क्या करता है, सेरोटोनिन को कॉन्टिन्यूसली कन्वर्ट करता जाता है मेलाटोनिन में, पर ये लाइट की प्रेजेंस में नहीं होएगा। मतलब थोड़ी आपको शाम चाहिए होगी और वो 400 टू 500 नैनोमीटर की जो आपने वेवलेंथ देखी उससे कम होनी चाहिए लाइट, तब जाके मेलाटोनिन सिक्रिएट होता है। पर अब लाइट जली हुई है तो ये वेवलेंथ पूरी कंप्लीट नहीं हो पा रही और मेलाटोनिन सिक्रिएट नहीं हो पा रहा, आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाएगी। अब दूसरा फैक्टर आता है, आपने फिजिकल वर्क कितना किया था पूरे दिन में। अगर फिजिकल वर्क ज्यादा होता है तो बॉडी वैसे ही टायर्ड होती है, उसको रेस्ट चाहिए होता है, वो खुद ही स्लीप साइकिल में चली जाती है। पर ये उनकी बात करी गई यहाँ पे जो मेलाटोनिन सप्लीमेंट आज के टाइम पे ले रहे हैं, उनकी ये सारा जो साइक्लिक रिदम है वो बिगड़ रखा है। नाइट टाइम पे सिक्रीट होता है सबसे ज्यादा, तभी कैसे, हाँ उसमें दिमाग थकता है। पर कई बार एंजाइटी होती है, तो एंजाइटी के केस में आपको नींद भी नहीं आएगी, वो थोड़ा फैक्टर अलग हो जाता है फिर एंजाइटी वाला। हाँ हाँ, वर्ल्ड वॉर 2 डिजीज भी बोलते हैं उसको। वो लॉन्ग आवर्स तक अगर आप बैठे ही रहे पढ़ने एक ही पोस्चर में, बहुत कम उठे आप, खाना भी आपने बोला कि मेरे टेबल पे ही पकड़ा देना, 18-18 घंटे तक कंटिन्यू सीटिंग बनाए रखी, तो वो जो काउडल बोन होती है जिसको कॉक्सियल बोन भी बोलते हैं, सॉरी काउडल बोल दिया, कॉक्सियल बोन बोलते हैं, वो बाहर की तरफ आ जाती है नस के थ्रू, फिर वो सर्जरी करनी पड़ती है तभी बाहर निकलती है। ये वाले मेलाटोनिन सप्लीमेंट, उससे मूड स्विंग्स आ रहे हैं, चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा इमर्ज कर रहा है और बाकी डिजीज पैटर्न चेंज हो रहे हैं स्लीप से। अच्छा मैं आ रही हूँ उसके ऊपर, अभी तो मैंने आपको बेसिक बताया, उसको एक्सोजीनस मेलाटोनिन की कैटेगरी में देखेंगे, अभी बता रही हूँ सप्लीमेंट का। तो ये जो कंसर्न है ये डॉक्टर्स ने रेज करे हैं कि कोई मेडिकल सुपरविजन के जरिए यहाँ पे सप्लीमेंट्स नहीं लिए जा रहे हैं, लोग खुद ही चेक करते हैं कि ऐसे ऐसे सप्लीमेंट भी अवेलेबल हैं और मेलाटोनिन सप्लीमेंट्स को इनटेक करना शुरू कर दिया है। अब मेलाटोनिन सुन लो, फिर एक्सोजीनस मेलाटोनिन के ऊपर जाते हैं। अब सबसे पहले तो मेलाटोनिन एक नेचुरली अकरिंग हार्मोन है, पर जब आप सप्लीमेंट ले रहे हो तो आप एक सिंथेटिक मटेरियल वहां पे कंज्यूम कर रहे हो जिसको एक्सोजीनस मेलाटोनिन बोला। और ये क्या कंट्रोल करता है, तो हमारी स्लीप एंड वेक साइकिल को कंट्रोल करता है, जिसे सर्केडियन रिदम भी कहते हैं। और इसका जो लेवल है वो इवनिंग में सबसे ज्यादा राइज करता है। यहाँ पे कनेक्टिविटी बन गई हमारी नेचर के साथ। इवनिंग टाइम नेचर ने कंडक्ट करा, आपकी जो लेंथ थी, वेवलेंथ थी लाइट की 400 टू 500 नैनोमीटर, वो सारी लाइट वगैरह नेचर ने सेट करी। मतलब अब आप अगेंस्ट नेचर जब जा रहे हो तो डिजीज पैटर्न चेंज होंगे। उसके बाद कौन सा ग्लैंड इसको सिक्रीट करता है, तो आंसर इज पीनियल ग्लैंड, ये वाला ध्यान में रखना। और जब भी डार्कनेस होती है तो मेलाटोनिन का लेवल इंक्रीज कर जाता है, और तभी तो बीच रात को देखोगे तो बड़ी ज्यादा गहरी नींद पड़ी होती है सभी को। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे मेलाटोनिन का लेवल सबसे ज्यादा एक्सट्रीम पे रहता है। और उसके अलावा डिक्रीज कर जाता है जैसे ही एक्सपोज करा जाता है लाइट की प्रेजेंस में। ये नेचुरल रिदम था जो नेचर के साथ हमारी बॉडी फंक्शन कर रही थी। ये इतना क्लियर है सभी को? अभी सप्लीमेंट्स का भी बता रही हूँ। अब देखो ये जो मेलाटोनिन है ये हमें स्लीपी फील करवाता है। जैसे आपने नोटिस किया होगा, जैसे जब कभी काले घने बादल होते हैं, थोड़ी थोड़ी ड्रिजलिंग हो जाए, आपका मन करता है कि थोड़ी देर सो ही लेते हैं, कितना अच्छा मौसम है। कितनों को हुआ है ऐसे? ऐसे मत बनना, नहीं हमें तो नहीं होता, हम पढ़ने बैठ जाते हैं। हाँ बस चाय पकौड़े, मतलब रिलैक्सिंग का जो पीरियड है वैसा जैसा शुरू हो जाते हैं, और आपका मेन जो फोकस होता है वो सोने पे होता है। पकौड़े खा के भी सो गई एट दी एंड, इतने सारे खा के। तो ये जो मेलाटोनिन होता है सर्टेन टाइम ऑफ द डे भी सिक्रीट होता रहता है। स्पेशली किसने डिसाइड करा? नेचर ने किया दोबारा से, क्योंकि लाइट की इंटेंसिटी कम थी और मेलाटोनिन को लाइट ने कंट्रोल किया। उसके बाद 30 टू 45 मिनट्स के गैप पे ये सिक्रीट होता रहता है, ऐसा भी नहीं है। तभी तो देखो अभी कहीं यॉनिंग भी करेंगे बीच बीच में, तो वो सिक्रीट होता रहता है कॉन्टिन्यूसली। तो ये जो मेलाटोनिन है इसको अब सिंथेटिकली भी बनाया जा रहा है और डाइटरी सप्लीमेंट्स की फॉर्म में दिया जाता है। अब जैसे आपने पढ़ा था विटामिन बी और विटामिन सी, ये वाटर सॉल्युबल थी और आपकी डाइट में से आपको मिलती रहती है। जैसे आपने लेमन खा लिया, आपकी बॉडी को सी प्रोवाइड हो चुकी है और उसके बाद वो एक्सक्रीट भी कर जाएगी, आपको अगले दिन दोबारा से लेमन खाना पड़ेगा तब जाके वो सी रिसीव होगी। तो वो नेचर के जरिए आया। पर वहीं पे आपके पास फिर फिश ऑयल आता है, वो भी तो आपको सप्लीमेंट प्रोवाइड कर रहा है। जो आपकी विटामिन की कमी हो सकती थी बॉडी के अंदर, वो सिंथेटिकली आपकी बॉडी को प्रोवाइड कर दिया। हाँ ओमेगा 3 एंड ऑल, वो सारी चीजें आ जाएंगी। अब इसको क्या बोलते हैं जो सिंथेटिकली बनाया? दैट इज एक्सोजीनस मेलाटोनिन। अब ये जो एक्सोजीनस मेलाटोनिन है ये नेचर की साइकिल के साथ नहीं चलेगा। यहाँ पे लाइट की इंटेंसिटी मैटर नहीं करेगी,
सिंथेटिकली प्रोड्यूस करा मेलाटोनिन और आपकी बॉडी में डलवा दिया मेडिसिन के जरिए। मतलब अब वो जो नेचर का पैटर्न था वो इसको इम्पैक्ट नहीं करेगा। अब आप एक्सट्रीम लाइट में रहो, आपका मेलाटोनिन सिक्रीट होता रहेगा। सिंथेटिकली कोई चीज ऐड कर दी, जैसे कईयों का इंसुलिन लेवल ड्रॉप कर जाता है, तो उनके लिए इंसुलिन के इंजेक्शन बने होते हैं, तो आर्टिफिशियल इंसुलिन दे दिया बॉडी के अंदर। उसके लिए पेनक्रियास के बीटा सेल्स को इंसुलिन नहीं बनाना पड़ा, क्योंकि वो तो पहले नहीं बना रहा था, तभी तो इंसुलिन के इंजेक्शन लग रहे थे। सेम मेलाटोनिन को भी एक्सट्रैक्ट करा, और ये किससे एक्सट्रैक्ट करे जाते हैं, तो इसमें एनिमल्स का यूज करा जाता है। आपके हॉर्सेस आते हैं, कई बार गिनिया पिग वगैरह आपने सुना होगा, उन सबका यूज करते हैं और सिंथेटिकली उनको बना देते हैं। वहां से मेलाटोनिन एक्सट्रैक्ट होता है, मेडिसिन बनानी है मेडिसिन बन जाएगी, इंजेक्शन बनाना है इंजेक्शन बन जाएगा, और आपकी बॉडी में डाल दिया। अब वो जो पीछे आप पढ़ के आए ना सारा सर्केडियन रिदम, वो नहीं चलेगा। अब लाइट का यहाँ पे कोई रोल ही नहीं है। सेरोटोनिन एंड ट्रांसफेरेज जो एंजाइम आपने पढ़ा, जो सेरोटोनिन को मेलाटोनिन में कन्वर्ट कर रहा था, अब जब आपने सिंथेटिकली उसको इनटेक करा, अब सेरोटोनिन का कन्वर्जन इनटू मेलाटोनिन जरूरी नहीं है, क्योंकि आपको आर्टिफिशियली मेलाटोनिन मिल गया, वो जो सप्लीमेंट है आपने कंज्यूम किया। अब क्लियर हुआ कैसे ये सिंथेटिकली वर्क कर रहा है। ये नेचर की साइकिल के साथ नहीं चल रहा। वो जो नेचर के साथ चल रहा था वो पीनियल ग्लैंड का मेलाटोनिन था, जो कॉन्टिन्यूअसली कन्वर्ट हो रहा था। हाँ, एंडोजीनस तो फिर सारा इंटरनल आ गया ना, जो बॉडी बना रही है। एंडो मतलब इंटरनल, जो बॉडी के साइड में खुद ही बन रहा है। ये एक्सोजीनस मतलब आपने बाहर से लिया। अब कन्वर्जन कुछ नहीं होगी, नेचर कुछ नहीं डिसाइड करेगा, लाइट यहाँ पे मैटर नहीं करेगी, तो वो सारा चीजें चेंज होगी। और एक्सो का मतलब ही वैसे क्या हो, बाहर की साइड की हम बात करते हैं, तो यहाँ पे सिंथेटिक सप्लीमेंट की हमने बात करी। तो आज के टाइम पे ये बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली बता दिए जाते हैं लोगों को, एक बताता है दूसरे को कि ऐसे मेलाटोनिन सप्लीमेंट आते हैं, रात को सोने जब भी आपकी शिफ्ट एंड होती है तब खा लिए और अपने स्लीप में चले गए। तो ये सारी चीजें हैं। अब साइड इफेक्ट्स क्या निकल के आ रहे हैं ओवर यूज ऑफ मेलाटोनिन सप्लीमेंट के, तो एक तो हेडेक रहती है। अब देखो कोई कन्वर्जन नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वो जो सेरोटोनिन था बॉडी के अंदर वो डिपॉजिट करना शुरू करता है, और बॉडी के अंदर कुछ भी डिपॉजिट होना शुरू होता है, बीमारियां अक्कर करनी शुरू करती हैं। तो हेडेक आ गया। देन हार्मोनल चेंज, इंडीड आप बाहर से कोई हार्मोन्स जो है बॉडी के अंदर इंड्यूस कर रहे हो, तो हार्मोनल चेंजेस तो आएंगे ही आएंगे। एंड मूड स्विंग डायरेक्टली रिलेटेड है आपकी स्लीप के साथ। नींद पूरी ना हो, पूरा दिन अच्छा जाता ही नहीं है, तो वो सारी चीजें इसके साथ एसोसिएटेड है। और बाकी जो रिदम और स्लीप साइकिल थी आपकी, जो नेचर ने बना रखी थी, वो सारी यहाँ पे डिस्टर्ब हो जाती है। पुराने लोगों को अगर आप देखेंगे तो वो पूरे नेचर की साइकिल के साथ ही चलते थे, पर उस टाइम पे जो इकोनॉमी थी वो भी वैसे ही वर्क कर रही थी, एग्रीकल्चर ओरिएंटेड ज्यादा थी, तो उनको थोड़ी अलार्म की जरूरत पड़ती थी। आज के टाइम पे 3-3 4-4, कईयों ने तो 15 अलार्म भी लगाए होते हैं, जिस दिन ज्यादा इमरजेंसी होती है कि आज तो उठना ही है, वो बजते रहते हैं, आप स्नूज बटन दबाते रहते हो। अब तो एक नया फीचर आ गया डीएनडी का, वो लगा होगा, वो बोलेगा सोया है बेचारा, रहने तो बार बार स्नूज कर रही है, तो अलार्म ही नहीं बजाएंगे, डिस्टर्ब ही नहीं करना है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जो सर्केडियन रिदम से एसोसिएटेड है। नहीं नहीं, साइड इफेक्ट तो हर चीज करती है। आयुर्वेदा में तो प्रॉब्लम ये आ रही है आज के टाइम पे कि बॉडी ज्यादा एडवांस होगी और वो कन्वेंशनल जो स्टडीज थी वो नहीं कर पा रही। हाँ, पर यहाँ पे ये भी आप खा सकते हो जो सप्लीमेंट आपके मेलाटोनिन के है, पर यहाँ पे डॉक्टर प्रेस्क्राइब करेंगे, वो थोड़ा प्लेसिबो इफेक्ट भी आपको देते हैं साथ में। प्लेसिबो इफेक्ट मतलब आपको बिलीव करवा दिया जाएगा कि इससे आप एक बार खाओगे तो ठीक हो जाओगे, दोबारा से आपको खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो प्लेसिबो इफेक्ट प्लस डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन, तब जाके आपको रेकमेंड करा। कहीं तो हाइप में खा लेते हैं कि मेरी तो शिफ्ट ऐसे वेरी कर रही है, तो मैं मेलाटोनिन सप्लीमेंट रखे रखता हूँ कि स्लीप साइकिल डिस्टर्ब ना करे। सप्लीमेंट सारे अवेलेबल हैं, तभी तो डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि एक बार प्रेस्क्रिप्शन तो लो, अपने ही हिसाब से ये खाए जा रहे हैं और इससे भी पैटर्न चेंज कर रहे हैं जो मेंटल लेवल पे। मैं वही तो बोल रही हूँ कि यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। फिर पेशेंट इस प्रॉब्लम पे जब आ रहा है, जब ये वाले सिम्टम आ रहे हैं, तो वो फिर डॉक्टर के पास जा रहे हैं। अब इतने साल उन्होंने सप्लीमेंट खाए, अब ये वाली प्रॉब्लम जब आने लगी तो वो डॉक्टर के पास गए। फिर डॉक्टर ने पूछा कि कोई मेडिकेशन तो नहीं चल रही थी, कोई सप्लीमेंट तो नहीं लेते, वहां पे पॉपुलर हो जाता है आपका मेलाटोनिन सप्लीमेंट। तो मतलब वो साइकिल बन गई, दोबारा से लूप बन गया। आना तो एट दी एंड डॉक्टर के पास था। तो डॉक्टर चाहते हैं कि हमसे एटलीस्ट एक बार प्रिस्क्राइब तो कर लें कि इसकी सप्लीमेंट की जरूरत है भी या नहीं है। तो वो कंसर्न था मेन। वो तो ऑब्वियस सी बात है, आप किसी भी स्टोर में चले जाओ, आपको इजीली सप्लीमेंट्स मिल जाते हैं। हम्म। हाँ, क्या नहीं, अगर फिर उस बिलीफ के साथ जाएंगे ना कि मेरे को पता है ये प्लेसिबो इफेक्ट के जरिए ट्रीट करता है पेशेंट को, तो नहीं पड़ता उसका फर्क। प्लेसिबो इफेक्ट आपको बस बिलीव करवा दिया जाएगा कि उस डॉक्टर के पास जाओगे आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। वो ट्रस्ट डेवलप करा जाता है, बिलीफ डेवलप करवाया जाता है। मेडिकेशन डॉक्टर के लिए, मेडिसिन के लिए, मेडिसिन में स्टार्च ही होता है, सिर्फ कुछ भी नहीं होएगा उसमें, एपीआई वगैरह कुछ नहीं डला होता है, एक पाउडर है स्टार्च की फॉर्म में, और हाँ मतलब उसको दे देंगे और खा लो, इससे ठीक हो जाओगे। सारी चीजें मतलब डॉक्टर का इंपॉर्टेंट रोल, वहां पे फेथ एक वर्ड आ जाता है।
हाँ, प्लेसिबो इफेक्ट बोलते हैं इसको। हाँ, लिख सकते हैं। नहीं, ये फिर गवर्नमेंट बोलेगी हमारे ऊपर शिकंज कसा। नहीं, नहीं लिख सकते हो, पर ये तब लिखोगे जब पेशेंट और आपका डॉक्टर का रिलेशन चल रहा होगा, उस केस में आप लिख सकते हो। वहां पे ये पॉजिटिव नोट पे यूज होगा, और बाकी गवर्नमेंट के एंड से लिखोगे तो फिर पूरा डिफाइन भी करना है। ऐसे ना लगे उनको कि ये तो हमारे ऊपर शिकंज कस रहे हैं कि प्लेसिबो इफेक्ट देते हैं। हाँ, प्लेसिबो इफेक्ट वर्क करता है, पर तब करेगा जब आपको पता नहीं है कि डॉक्टर के केस में जो चीज बोली गई है वो सच भी है नहीं। वो बिलीफ है। अब बिलीफ आप करते हो नहीं करते हो तो पेशेंट पे डिपेंड करेगा ना। तो प्लेसिबो इफेक्ट उसको एक टर्मिनोलॉजी दे दी कि अगर फेथ की वजह से, बिलीफ की वजह से ही क्योर हो जाए तो उससे बेटर क्या है। मेडिकेशन की जरूरत नहीं पड़ी ना आपको, एक स्टार्च की गोली पकड़ा दी उसने कि खा लेना इसको, इसी दवाई से ठीक हो जाएगा, वो ठीक भी हो गए। पर वहीं पे एक पेशेंट है, उसको पता था कि वो वैसे ही देता है, कुछ नहीं होता, बस बिलीव करवा देता है बॉडी की, आपकी बॉडी ठीक हो जाएगी उससे, तो शायद उसके ऊपर वो इम्पैक्ट ना करें क्योंकि उसको पहले ही पता था। मतलब मैनिफेस्टेशन टाइप आ गया इसमें एक रोल इंपॉर्टेंट, बिलीफ, फेथ। हम्म। ऐसा कुछ नहीं होता। ये कौन सा ये तो फिर साइकोलॉजिकल आ गया, इसमें ट्रीटमेंट थोड़ी है। पॉइजनस चीजों का यूज कर रहे हैं, वहां पे पॉइजन यूज हुआ ना, यहाँ पे टॉक्सिक चीजें आ गई। चाय देखो, पीने का तरीका होता है चाय को भी। जापान में चाय के लिए प्रॉपर डे सेलिब्रेट करा जाता है क्योंकि वहां पे वो मेडिसिन की तरह एक्ट करता है। इंडिया में चाय के अंदर दूध डल जाता है, वहीं से वो टॉक्सिक हो जाती है। तो वो पीने का भी तरीका है। चलो, विशाली नेचर वाला तो मैंने आपको बता दिया कि आपका एक बॉडी के अंदर पीनियल ग्लैंड है, वहां पे एक कन्वर्जन चल रही है कॉन्टिन्यूसली। जो सेरोटोनिन है वो आपका मेलाटोनिन में कन्वर्ट हो रहा है। पर शर्त क्या है कि यहाँ पे अंधेरा होना चाहिए, डार्कनेस होनी चाहिए। ठीक है, ये आ गया नेचर में। और जो मेलाटोनिन है वैसे दिन में भी सिक्रीट होता है, पर गैप पे सिक्रीट होता है 40 मिनट के बाद। तभी तो बोलते हैं कि पढ़ते पढ़ते 40 मिनट के बाद एक ब्रेक ले लो, वो भी मेलाटोनिन से ही रिलेटेड होता है क्योंकि उस टाइम पे फिर सिक्रीशन होगी और आपको शायद नींद फील हो सकती है। बाकी थोड़ा अपनी बॉडी के ऊपर भी डिपेंड करती हैं ये चीजें। ये नेचर का था वैशाली। और जो सिंथेटिक वाला बोला, सिंथेटिक मेलाटोनिन, अब इस सारी चीज की जरूरत नहीं है। यहाँ पे पीनियल ग्लैंड को, सेरोटोनिन को मेलाटोनिन के अंदर कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। आपको सिंथेटिक फॉर्म मिल रही है यहाँ पे मेलाटोनिन की, और ये आपको स्लीप इंड्यूस करवा देगा। यहाँ पे डार्कनेस की भी जरूरत नहीं है। मतलब ये अगेंस्ट नेचर चलेगी प्रोसेस, जो सिंथेटिक वाली है। नहीं, वैसे तो जो सेरोटोनिन होता है, आपने सुना होगा, ये स्ट्रेस हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। बुरी चीज है ना। अब यहाँ पे कन्वर्जन की जरूरत नहीं बची है, आपने आर्टिफिशियली बॉडी के अंदर मेलाटोनिन लिया, तो सेरोटोनिन तो बॉडी के अंदर डिपॉजिट करेगा। वो एंजाइटी, स्ट्रेस, मूड स्विंग, वो सारे खुद ही आने लग जाएंगे क्योंकि इसका फंक्शन नहीं बचा ना। तो वो चीज आ जाती है किसको, पिनियल ग्लैंड को। यस, थर्ड आई भी बोलते हैं। यस यस, थर्ड आई सेंटर में प्रेजेंट होते हैं। और थोड़ा सा इसको स्पिरिचुअलिटी से भी आप एसोसिएट करते हो कि जब मेडिटेट करते हो, इमेजिन करें एक बिंदु है जो आपकी बिल्कुल आंखों के बीच में लाए करता है। ये ग्लैबेला होता है ना पार्ट, दो आईब्रोज के बीच का पार्ट, ग्लैबेला। बिल्कुल इसके पीछे आपको वो फील भी होता है, पिनियल ग्लैंड। स्लीप एक साइकिल को कंट्रोल करता है। तभी तो कहीं मेडिटेशन करते करते सो भी जाते हैं। पिनियल ग्लैंड एक्टिव हो जाता है, मेलाटोनिन ज्यादा सिक्रीट हो जाता है, पर्सन चित्त निद्रा में चला जाता है। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट था आर्टिकल। थोड़ा सा हेल्थ सेक्टर के साथ एसोसिएट करके मेंस में भी आपको मिल सकता है। मेंस में आपने कनेक्ट ही करनी होती हैं चीजें, तो वहां पे आप इसको एग्जाम्पल की फॉर्म में भी यूज कर सकते हो।